हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है 1793 चार्टर अधिनियम, और यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। तो हमारे इन चारों ऑप्शन में हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा आया गया था, और इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था। और हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, हमारे दूसरे ऑप्शन में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमारा यहाँ पे जो पिट्स इंडिया एक्ट है ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि भारत में जो उपनिवेश था यहाँ का ब्रिटेन का, तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कही थी, रचना की गई थी, इसका गठन किया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। 1793 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जो भारत में गवर्नर्स थे, गवर्नर, ये बंगाल का जो गवर्नर था उसको खास रूप से क्या दिया गया था, उसको मोनोपोली थी कि वो काउंसिल, उसकी जो काउंसिल थी वो उसको सलाह देती थी कि यहाँ पे आपको गवर्न कैसे करना है। यह अधिकार केवल बंगाल के गवर्नर के पास था। लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा यह जो अधिकार है भारत देश में जितने भी सारे गवर्नर थे सभी गवर्नर को दे दिया गया कि वो काउंसिल यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मान सकता है अथवा नहीं मान सकता है। और हमारा जो सबसे लास्ट वाला है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का क्या दे दिया गया, पद दे दिया गया था, उसको अधिकार दे दिया गया था। यानी कि अब वो भारत में एक जैसे राष्ट्रपति और सभी लोग यहाँ पे राज्यपाल है, उसी तरह वहां पे वो गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था और सभी लोग गवर्नर थे।